प्रश्नावली 7 चल रही थी अपन की 7.1। उस 7.1 में लास्ट क्लास में अपन ने 7 प्रश्न तक कर लिए थे। क्लास लंबी हो रही थी तो मैंने वहां पे क्लास एंड कर ली थी। अपन के 3 प्रश्न बचे हुए हैं, 8वां, 9वां और 10वां। वो अपन इस क्लास में पूरे करने वाले हैं। बिल्कुल साथ में जुड़े रहना, साथ में बैठे रहना, अच्छे से देखना किस प्रकार से प्रश्न का हल किए जाते हैं। बिल्कुल सरल विधि से कराऊंगा मैं, तो यहाँ तक जुड़े रहें। अगर आपने पिछली वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पिछली वाली क्लासें देख लीजिए, ताकि आपको बहुत इजीली ये पूरा के पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से अपन प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 8वां प्रश्न अपन की ये दे रखा है, y का वह मान ज्ञात करना है अपन को जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। दो बिंदु दे रखे हैं P और Q और बोला है कि उनके बीच की दूरी कितनी है? 10। तो अपन को बताना है ये जो y मान नहीं दिया हुआ है इसका मान कितना है। तो इसको करते हैं फटाफट से हल। तो पहले एक बार मैं तो आपको बता देता हूं कि अपन को एक्चुअल में करना क्या है। प्रश्न में अपन को दिया हुआ है कैसे, 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है अपन का P और दूसरा पॉइंट है Q। P के पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं? 2,-3 और Q के पॉइंट क्या दे रखे हैं? 10, y। दोनों के बीच की जो दूरी बोला है वो बोला है 10 मात्रक, मतलब 10 है। तो अपन को बताना है कि ये y वाला बिंदु है उसका मान क्या है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न? तो उसके लिए अपन को इनके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। और दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चा? दूरी का सूत्र होता है अपन का, ये तो इतना तो पता ही होगा आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं हल। दूरी क्या है अपन की? PQ है। दूरी कितनी दे रखी है अपन को? 10। तो दूरी की जगह मैं लिख देता हूं 10। हर बार अपन को दूरी निकालनी होती है, इस बार अपन को दूरी दे रखी है। आया समझ में? ठीक। x2 y2 और x1 y1 क्या है सर? तो आगे वाले दोनों मान है उसको मैं x1 y1 मान लेता हूं और पीछे वाले दोनों मान है उसको मान लेता हूं x2 y2। और सबके मान पुट करके देखते हैं क्या आता है। x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखना है। x2 का मान 10 माइनस x1 का मान 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान -3। देखो माइनस पहले से लिखा हुआ है और इसका मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ये 3 का स्क्वायर। 10 बराबर 10 में से 2 गए तो हुआ 8 का वर्ग प्लस इसका तो होगा नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये सरल विधि से हल हो जाएगा आराम से। इसका वर्ग नहीं खोलना है, ठीक है ना? पिछले वाले में क्वेश्चन में खोला था अपन ने, इसमें इसका वर्ग खोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले इसके ऊपर जो रूट दिया हुआ है उसको हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्ग। इधर वाला रूट इधर जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर से जब रूट हटता है तो इधर क्या आ जाता है? स्क्वायर। तो 10 के ऊपर आ गया स्क्वायर। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 दाए 100। तो ये हो गया 10 दाए 100 बराबर 8 का वर्ग क्या होता है? 8 8 64 प्लस क्या इसका वर्ग खोलना है? आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, तो अपन नहीं खोलेंगे क्योंकि वर्ग खोलेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, अपन वर्ग नहीं खोलेंगे। सौ का 100, ये प्लस का 64, इधर आया तो माइनस का 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे कैसे? पक्षांतरण किया है, प्लस का 64 इधर लिया है तो क्या आ गया? माइनस का 64। 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 3, आ गया 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर से रूट हटता है तो इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, ये चीज होती है। तो इधर वाला जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? रूट। जब एक साइड से रूट हटता है तो दूसरी साइड स्क्वायर, एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट। तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट
36 बराबर y प्लस 3। इसके दो उत्तर आते हैं प्लस माइनस में। जब किसी के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस में दो उत्तर आते हैं। ये चीज अपन को पता रखनी है। 36 किसका रूट है? 36 किसको दो बार गुणा करने पर आता है? कौन सी संख्या को दो बार गुणा करने पर आता है? 36 रूट है 6 का। 6 छंगे 36 प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3। इसके दो उत्तर आएंगे। इस प्रश्न के कितने उत्तर आएंगे? दो। दोनों निकालने हैं तो मैं बीच में कर देता हूं लाइन। एक उत्तर यहां पर, एक उत्तर यहां पर। पहले अपन प्लस लेंगे और उसके बाद में अपन क्या लेंगे? माइनस। वापस याद रखना, स्क्वायर जब इधर हटता है तो इधर की साइड रूट आता है, लेकिन रूट के साइड कितने उत्तर आते हैं? दो। एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक प्लस का और एक माइनस का। पहले मैं प्लस 6 रखता हूं। 6 बराबर y प्लस 3। 6 का 6, ये प्लस का 3 y के साथ लिखा हुआ, इधर आए तो माइनस का 3 बराबर y। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो y का मान आ गया यहां पर 3। पहला उत्तर आ गया ये। दूसरा करते हैं। दूसरे में 6 की जगह रखना है माइनस का 6, क्योंकि पहले प्लस वाला चिन्ह ले लिया, अब क्या लेना है? माइनस वाला चिन्ह बराबर y प्लस 3। माइनस 6 का माइनस 6, ये प्लस का 3 इधर आए तो माइनस का 3 बराबर y का y। माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस का 9। दोनों जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो अपन को y का मान निकालना था। y का एक मान है 3 और एक है माइनस का 9। आया समझ में? ये हो गया अपन का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 करते हैं। सभी प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं। अभी प्रश्न क्या दिया हुआ है? 9th प्रश्न दिया हुआ है, यदि Q बिंदुओं P और R से समान दूरी पर है। जैसे अपन ने पिछली क्लास में किया था, X समान दूरी पर था, वैसे ही अपन को पॉइंट दे रखा है। तो मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूं। जैसे मान लो अपन को एक पॉइंट दे रखा है Q, वो बिंदु P और R से समान दूरी पर है। जितनी दूरी P की Q से है, उतनी ही दूरी किसकी किससे है? Q की R से है। दोनों की दूरियां बराबर है। Q के पॉइंट दे रखे हैं 0,1, P के पॉइंट दे रखे हैं 5,-3 और R के पॉइंट दे रखे हैं x,6। तो x का मान याद करना है ओनली, ठीक है ना। और दूरियां QR और PR सब निकालनी है। सब कुछ दूर निकालना ही है अपन को। तो अपन फटाफट करेंगे। मैंने लिख तो नहीं दिया, पीछे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, कोई नहीं चलेगा। अपन को दिया हुआ क्या है? तो क्वेश्चन के अनुसार मैं बोलूं तो मुझे दिया गया है कि P Q की जितनी दूरी है उतनी दूरी किसकी है? Q R की है। इससे इसकी जितनी दूरी है उतनी दूरी इसकी इससे भी है। दोनों की दूरी आपस में बराबर है। इन दोनों के मान निकालने हैं, दोनों को इस सूत्र में रखना है और देखना है कि उत्तर क्या आता है x का। सबसे पहले तो x का मान निकालने के लिए सूत्र PQ और QR के मान निकालते हैं। उसके लिए दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चा? अभी लिखा अपन ने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अपन को PQ निकालने के लिए PQ के अकॉर्डिंग सूत्र लगाना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि ये x1 y1 है हमेशा। पहले अपन निकालते हैं QR। ये पहले PQ निकालें, पहले PQ निकाल लेते हैं। PQ निकाले ये x1 y1, तो ये होगा x2 y2। PQ के बीच की दूरी निकालते हैं। चलो सबसे पहले निकाले अपन PQ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है? x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर। 2 मिनट में थोड़ी सही करता हूं इसको, ब्राइटनेस को। अब अपन को निकालना है y2 माइनस y1। y2 का मान है माइनस का 3 माइनस y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। PQ बराबर 5 में से 0 गए तो 5
का होल स्क्वायर प्लस -3 और -1 दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के होते तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तो -4 का स्क्वायर। चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। PQ 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16। दोनों को जोड़ूं तो PQ का कुल मान आ गया मेरे पास रूट का 41। इसी प्रकार से मुझे निकालना है QR निकालना है। अब तो मैं यहां पे लिख देता हूं QR बराबर, सूत्र यही रहेगा तो वापस सूत्र लिखते नहीं, अपन को पता भी है प्रश्न में 2 बार एक सूत्र नहीं लिखते हैं। ये x1 y1 मान रहे तो इसको मान लेता हूं मैं, ये x2 और y2 है, मान रखते हैं। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इन दोनों में Q और R में निकालना है। x2 का मान कितना है बेटा, x माइनस x1 का मान कितना है बेटा 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब QR बराबर x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, QR बराबर क्या आ गया तो बताओ मेरे को। QR मेरे आ गया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आ गया था अपन का समीकरण नंबर 2, ये आ गया अपन की समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में PQ और QR के मान चाहिए थे, मैंने PQ का भी मान निकाल लिया, ये रहा, और QR का भी मान निकाल लिया, ये रहा। इन दोनों मान को कहां पे रखेंगे अपन, समीकरण नंबर 1 में। तो इन दोनों के मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। 2 मिनट के लिए मैं इसमें बना देता हूं एक बीच में लाइन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए पहले एक बार मैं इसको थोड़ा बाउंड्री कर देता हूं। यहां पर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझना। ये हुआ अपन का क्वेश्चन लास्ट। अब अपन को दिया हुआ है कि PQ और QR में मान रखने हैं। PQ 2 मिनट थोड़ा बैलेंस करते हैं इसको। PQ और QR में मान रखने हैं अपन को किसके, PQ और Q के जो अपन ने मान निकाले थे वो। तो दोनों के मान रखूंगा तो किस प्रकार से आएगा, तो यहां पे मैं एक बार समीकरण मैं लिख देता हूं। अपन को करना क्या है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखना है अपन को। PQ बराबर QR है, एक बार मैं लिख देता हूं। PQ बराबर क्या है QR, ये समीकरण नंबर थी अपन की 1। PQ और QR दोनों के मान पुट करते हैं। PQ का मान कितना है बच्चा, ये रहा रूट का 41 बराबर QR का मान कितना है बच्चा, ये रहा x स्क्वायर प्लस 25। जैसा कि अभी अपन ने आगे प्रश्न में किया था, दोनों साइड रूट आते हैं तो रूट से रूट हो जाता है कैंसल। तो इधर आया है अपन का 41 और इधर आया है अपन का 25, सॉरी इधर आया अपन का x 25 प्लस x स्क्वायर लिख देते हैं, आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ही है दोनों। x स्क्वायर का मान निकालना है, इसके साथ में 25 आ रहा है, बराबर के उधर पक्षांतरण करते हैं तो 41 का 41, ये प्लस का 25 इधर आए तो माइनस का 25 बराबर x स्क्वायर। बताओ 41 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बराबर x स्क्वायर। x के ऊपर से वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट। x बराबर रूट का 16। 16 किसका रूट होता है, किस संख्या को 2 बार गुणा करने पर आ जाता है, 4 चौक 16।
तो x का मान है 4। वैसे x के भी 2 मान आते हैं प्लस माइनस में, मैं भी एक बार के लिए 4 ही ले रहा हूं। x के भी कितने मान आते हैं? 2। जैसे यहां से वर्ग घटता है तो इधर कितने मान आते हैं? 2 प्लस माइनस, चलो लिख ही देते हैं। तो x का एक मान है अपन का 4 और x का दूसरा मान क्या है? माइनस का 4। आपके पीछे ऐसे 2 उत्तर लिखे होंगे x के, ठीक है। x के 2 मान आ गए। अब वो और प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है वो सब निकालने हैं। वो बोल रहा है QR का मान निकालो, QR का मान निकालो। ये रहा QR की समीकरण में मान रख के देखते हैं क्या आता है। समीकरण 3 से QR बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 25 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब मुझे QR का मान निकालना है तो x का मान रखना पड़ेगा। x का मान पहले मैं रखूंगा 4, फिर रखूंगा -4। पहले 4 रख देते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 25। QR बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 25 का 25। दोनों को जोड़ा, 16 और 25 कितने होते हैं? 41। निकालने की जरूरत नहीं है, पी क्यू इतना है तो ये भी इतना ही होगा, लेकिन अपन को फिर भी अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। दूरी ये आएगी, इससे भी यही आएगी, दोनों की दूरियां समान रहेगी। उसमें मान रख के देख लेना तो भी यही आएगा। रखता हूं यहाँ पे QR बराबर, पहले अपन ने 4 रखा था, अब रख रहा हूं मैं -4 का वर्ग प्लस 25। देखो मान ही रखा है, x की जगह कितना रखा? -4 का स्क्वायर प्लस 25। QR बराबर -4 का भी वर्ग कितना होता है? प्लस का ही 16 होता है। 4 चौक 16 प्लस 25, दोनों को जोड़ा तो आया रूट का 41। दूरियां कभी भी चेंज नहीं होती है, याद रखना। प्लस में हो माइनस में हो कुछ भी मान हो, उत्तर तो दूरी तो हमेशा प्लस में आती है। और क्या निकालना था? PR निकालना है। एक इससे इसके बीच की दूरी भी निकालनी है। तो PR निकालने के लिए अपन निकालते हैं वैल्यू। पूरा लिखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो दे रखा है वो x1 y1 है अपन का 5, -3। ये क्या है? x1 y1। PQ के इसके बीच की दूरी निकालनी है, ध्यान रखना। अब ये हट गया, ये दोनों है, ये और ये। और x2 y2 क्या है अपन का? x2 y2 है x और 6। x की जगह x का तो मान आ गया ना अपना, 4 रखूंगा मैं। 4, 6 तो मान निकाल लेते हैं। PR बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 4 है ना, माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान माइनस का 3, माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 का स्क्वायर। PR बराबर, बोलो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 जोड़ूंगा तो आएगा 9 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको हल। -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो PR बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 9 का वर्ग 81। PR बराबर आ गया अपन का रूट में 82। ये हो गया अपना उत्तर। बिल्कुल सिंपल सा था, अपन ने पूरा हल कर लिया है। ये हो गया इसका आंसर। तो ये यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन ने इन दोनों के बीच की दूरियां निकाली। दूरियां निकालने के बाद में अपन को जो दिया हुआ था उसमें सूत्र में मान रखा PR बराबर QR में। जब मैंने यहाँ पे PR बराबर QR में दोनों के मान रखे, रूट से रूट कटे हैं, दोनों के मान ऐसे आ गए हैं। 25 प्लस का इधर आए तो माइनस का, 41 में से 25 गया तो 16, इधर से स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर आता है रूट जाता है तब अपन को पता है 2 उत्तर आते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस माइनस में रूट का 16 आया,
यहाँ पे प्लस माइनस का जब रूट का 16 होता है उसका मान होता है 4, ये हो गया 4। और इस 4 के मान अपन को क्यू आर निकालने के लिए जो क्यू आर वाली समीकरण ली, x का मान पहले 4 रखा, -4 रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार में उत्तर सेम ही आएगी क्योंकि दूरी कभी चेंज नहीं होती है। उसके बाद में अपन ने पी आर का मान भी निकाल लिया है यहाँ पर पूरा। तो ये हो गया अपने प्रश्न। अब अपन को करना है प्रश्न नंबर, अंतिम प्रश्न बचा है, कहाँ पे गया वो प्रश्न, ये रहा। अपन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट से इसको भी निपटा देते हैं। प्रश्न पढ़ो अच्छे से, क्या प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न दिया हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -4,3,4 से समान दूरी पर हो। एक बिंदु दिया हुआ है अपन को x, y, यह इस बिंदु और इस बिंदु जो कि पहला बिंदु है अपन का 3,6 और -3,4 से समान दूरी पर है। एक ही टाइप के प्रश्न है, वो बार बार थोड़े से घुमा कर दे रहे हैं और कुछ नहीं है। ये दूरी और ये दूरी क्या कह रहे हैं, ये बराबर है। जितना ये इससे दूर है उतना ही ये पॉइंट भी इससे दूर है। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया मान लेते हैं R। अपन ने मन से माना है पॉइंट, कुछ भी मान सकते हैं अपन। तो कुल मिला के यहाँ पे भी अपन को जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जितनी दूरी Q की R से है उतनी ही दूरी P की भी R से है। जितनी इसकी दूरी उतनी इसकी दूरी। अपन को ज्ञात करना है कि इससे क्या समीकरण संबंध बना सकते हो आप, सरल से सरल। तो सबसे सरल संबंध बनाने के लिए पहले अपन को बीच की दूरियां निकालनी पड़ेगी। इससे इसके बीच की दूरी और इससे इसके बीच की दूरी। दूरी का सूत्र बोलो, दूरी का सूत्र बोलो। दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे पास एक सरल, चलो सरल तो उस पर लंबा पड़ जाएगा और कुछ नहीं। क्यू आर निकाल लेते हैं पहले क्या निकाल लेते हैं, ये वाला क्यू आर। क्यू आर निकालने के लिए इसको हमेशा मानेंगे x2 y2, इसको अभी मान रहा हूं मैं x1 y1। और अपन सूत्र में मान रख के देखते हैं कि क्या समीकरण बन जाती है। समीकरण बनेगी, ठीक है ना। पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। x2 का मान x माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान 6 का स्क्वायर। अब इनके सूत्र खोलने पड़ेंगे अपन को। सूत्र पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको आता ही होगा। अभी ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप में, दोनों खुलेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइड में लिख दो एक बार यहाँ पर, फिर वापस हटाऊंगा मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पहले आगे वाली संख्या का स्क्वायर, फिर माइनस करके 2 के साथ दोनों को गुणा में लिखना है, आगे वाली और पीछे वाली संख्या को, प्लस पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। सबसे पहले आगे वाली संख्या का स्क्वायर, x का स्क्वायर, बीच में माइनस 2 के साथ इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के लिखना है, x 2 इंटू x इंटू 3 प्लस पीछे वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे वाला ये भी करना है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों को गुणा करके प्लस पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। क्यू आर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इन तीनों को गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 3 6, 6 को x से गुणा करूंगा तो 6x प्लस का प्लस 3 का वर्ग 3 तिया
9 प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इन तीनों को गुणा करना है, माइनस का माइनस, 2 छंग 12, 12 को वाई से गुणा किया तो 12y प्लस 6 का वर्ग 6 छंगे 36। क्यू आर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 6x का 6x प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 12y का 12y। चूंकि ये दोनों संख्याएं हैं तो इनको जोड़ा जा सकता है, अपन को पता है, इसलिए मैंने साथ में हटा दिया इसको। 36 में 9 जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरा 45। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गई अपन की समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से किसकी समीकरण निकालनी है अपन को? टी आर की। तो अब अपन निकालेंगे पी आर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। यहां पे x2 y2 ये है तो x1 y1 ये हो जाएगा। पुट करो वैल्यू। सबसे पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान x माइनस x1 का मान, माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस पहले से लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर, ये प्लस का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना है। y2 की जगह है y माइनस y1 की जगह है 4 का होल स्क्वायर। खोल के लिखते हैं इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किस टाइप में आता है? उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं है, जहां माइनस होता है वहां पे क्या आ जाता है? प्लस। a प्लस b का होल स्क्वायर है। सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 के साथ दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना है, 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आगे वाला हो गया पूरा। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से जैसे ऊपर खोला था वैसे ही है। a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को इन दोनों संख्या से गुणा करके, प्लस b का स्क्वायर मतलब पीछे वाली संख्या का स्क्वायर। पूरा खोल दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर से। पी आर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6, एक्स का एक्स प्लस 3 का वर्ग 3 दिया 9 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस इन तीनों को गुणा करना है, 2 चौक 8, 8 को वाई से गुणा किया तो 8 वाई प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16। अब इस संख्या को मुझे लिखना है यहां पे सरल करके। पी आर बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 6x का 6x प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 8y का माइनस 8y। इन दोनों को जोड़ के लिखना है, दोनों संख्याएं हैं, संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। जब 16 में 9 जोड़ूंगा तो आएगा 25। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखना है। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखो। P लिखा हुआ यहां पे क्यू आर बराबर पी आर। पहले क्यू आर का मान लिखते हैं ये पूरा, क्यू आर का मान लिखते हैं ये पूरा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। ये एक साइड वाला आ गया पूरा।
क्योंकि आएगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे बराबर लिख देता हूँ, बराबर यहाँ पे करते हैं। इधर क्या क्या आ रहा है, सॉरी इधर ये वाला तीसरी समीकरण, पी आर का मान यहाँ से रखते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। रूट से रूट जाएगा, उसके बाद वाला मैं सीधा पॉइंट करता हूँ, उसके बाद में ये वाली संख्या बचेगी, एक्स स्क्वायर से सेम संख्या कट जाएगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या क्या बचा देखो, इधर बचा है माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45, ये बचा है, ठीक है ना। समान संख्या और समान चिन्ह के साथ हो तो वो संख्या आपस में कट जाती है। यहाँ पे माइनस का 6x था, यहाँ पे प्लस का 6x, इसलिए नहीं कटा क्योंकि चिन्ह समान नहीं है। 6x माइनस का 8y प्लस 25। चर को सबको एक साइड भेज देता हूँ, मैं सबको एक साइड ले लेता हूँ, इन सबको भी उधर भेज देते हैं। देखो पहले ये वाली संख्या लिख रहा हूँ, 6x का 6x माइनस 8y का 8y प्लस का 25 का 25, सारी की सारी संख्या लिख दी। इन सबको उठा के भेज देते हैं उधर। माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस का 6x, माइनस का 12y उधर जाएगा तो प्लस का 12y, प्लस का 45 उधर जाएगा तो माइनस का 45। जब सारी संख्याएं एक साइड आ जाती है तो बराबर में कुछ नहीं बचता, और बराबर में कुछ नहीं है मतलब वहां बराबर में क्या है, 0। वापस देखना यहां से ऐसे कैसे, मैंने इसको पूरा ऐसे कैसे लिख दिया है, इन सबको उठाकर उधर भेजा, पक्षांतरण किया, तो सारे के सारे संख्याओं के चिन्ह चेंज हो गए, बराबर में रख दिया 0। अब मुझे हटाना पड़ेगा 2 मिनट। अब इसके निकालते हैं अपन वैल्यू। सबसे पहले x वाली दोनों संख्याओं को जोड़ो, 6x और 6x दोनों प्लस के हैं, 6 और 6 हो जाएगा 12x। y वाले दोनों संख्याओं को हल करते हैं, ये माइनस का 8y, ये 12 प्लस का 8y, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे 4y। अब 45 में और 25 में 45 दे रखा है माइनस का और 25 दे रखा है प्लस का, तो घटेगा, 45 में से 25 जाएगा तो उत्तर आएगा अपन का 20, लेकिन चिन्ह माइनस का लेना है क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस का 20 बराबर 0। अब इनमें से लेते हैं कॉमन। सारी संख्या, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पाड़े में ये सारे आ जाते हैं, 12 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है? 4 के पाड़े में सब आते हैं, 4 मैंने ले लिया कॉमन। 4 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 4 दिया 12, x का x। 4 के पाड़े में 4 कितनी बार में आ जाता है, एक बार में, लिखा नहीं जाता, y का 4 तो पूरा ही कॉमन आ गया, माइनस का माइनस। 4 के पाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5 का 5 बराबर 0। ये 4 यहाँ पे इसके गुणा में उधर जाएगा तो भाग में अपन लिखेंगे 3x प्लस वाई माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या है वो 0 के चली जाएगी बट्टा में, और 0 के बट्टा में 4 लिखते हैं तो भी वो 0 ही हो जाता है। तो ये अपन का है हल, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये है अपन की इसकी सरलतम समीकरण। और आज की क्लास में अपन ने कर लिए हैं सारे के सारे प्रश्नों को हल। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हो, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि अपन सारे के सारे जो प्रश्नावली है उसको इतने ही सरल विधि से हल करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छे से सारी प्रश्नावलियाँ अच्छे से हल करनी है, और 10th में सबसे बेस्ट नंबर लेकर आने हैं। आज की क्लास के लिए इतना